तो चलिए शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन का रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए ये कहा क्या रहा है वो समझिए। पहले तो कह रहा है कि ये दोनों का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, उसके बाद कह रहा है क्या कि इसका जो एचसीएफ आ रहा है और इसका जो एलसीएम आ रहा है, ये दोनों का एचसीएफ जो आ रहा है और इसका जो भी एलसीएम आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका वेरीफाई करने के लिए कर रहा है इसको। तो चलिए शुरू करते। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्या है 26 है तो 26 लिखिए। इसका आप क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में समझा, 1.1 का पहला क्वेश्चन में समझाए थे। नहीं वहाँ देखे हैं तो चलिए यहाँ पर भी फिर से बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, उसके बाद 7, उसके बाद कर सकते हैं 11, उसके बाद 13 और 13 के बाद कर सकते हैं 16, 17 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है 26 और 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। यानी कि कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब भी लगाएंगे ना तो वो अभाज्य संख्या से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे, 3 से, 4 से नहीं, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से ऐसे लगाएंगे। तो 2 से लगाए 13 हुआ तो इसको हम क्या लिखेंगे ध्यान से। अच्छा एक बार और ना लगाएंगे इसमें, फिर लगा देंगे 13 से तो कितना हो जाएगा 1। चलिए अब इसको यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 गुना 13 गुना 1। ठीक, ध्यान से देखिए। अच्छा सबका पावर देखिए कितना, पावर के साथ लिखना है, नहीं कुछ तो पावर 1 है अभी यहाँ पर, सब पर पावर कितना है 1 है, यहाँ पर भी पावर कितना है 1 है, पावर यहाँ पर भी कितना है 1 है। चलिए यहाँ पर भी पावर 1 है। अब है 91 तो लिखेंगे फिर हम क्या चीज़ 91 लिखेंगे, लिख दिया 91 लिख दिए। चलिए अब इसको करते हैं। तो जब हम 91 का निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 से लगाएंगे कितना होगा 13। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, देखिए इसको लिखेंगे 7 गुना 13 और गुना कितना हो जाएगा इसमें 13 में, फिर कितना से लगाएंगे 13 से लगाएंगे कितना होगा 1 होगा, फिर लगाएंगे लिखेंगे 1। अब इसका सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ। तो ध्यान से समझिए एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर जो समझा रहे हैं ध्यान से समझिए। देखिए हम बार बार अच्छा समझा रहे हैं, बार बार नहीं तो आपको क्या होगा कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों समझने में बहुत परेशानी होता है सबको। तो चलिए हम अच्छा से समझा रहे हैं, आप अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या है एचसीएफ समझना है, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, सबसे देखिए लोवेस्ट पावर देखना है दोनों में, और लोवेस्ट पावर दोनों में कॉमन होना चाहिए। लोवेस्ट पावर क्या होना चाहिए दोनों में क्या होना चाहिए, लोवेस्ट पावर कॉमन होना चाहिए। तो लोवेस्ट पावर दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोनों में कौन सा लोवेस्ट पावर कॉमन है, दोनों में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर इसमें देखिएगा तो इसमें देखिए 2 का पावर 1 है, इसमें 2 कहीं नहीं है, यहाँ पर 13 का पावर 1 है। अच्छा तो यहाँ पर भी 13 का पावर 1 है। ये देखिए पहली बात तो ये दोनों पहले देखना है कि ऐसा संख्या को देखना जो दोनों में हो, ऐसा संख्या पहले चूज कीजिए जो दोनों में हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों में है। 2 नहीं है दोनों में, 1 दोनों में और 13 दोनों में है। तो पहले लिखेंगे हम 13 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। अच्छा और उसके बाद क्या है 1 है, तो 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई गुना में तो कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अब क्या है तो एचसीएफ हमको हो गया 13, जो दोनों में हो उसको क्या कहेंगे एचसीएफ होगा वो। तो दोनों में क्या है 13 एचसीएफ। अब एलसीएम देखिए तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम का बात करते हैं, एलसीएम का बात करते हैं। एलसीएम देखिए एलसीएम क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए हाईएस्ट पावर देखना है।
इसमें। तो अभी आपको यहाँ हाईएस्ट और लोवेस्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, अगला क्वेश्चन में हम समझाएंगे। यहाँ पर क्योंकि देखिए समझिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज डैट, मान लीजिए कि जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर रहता दो रहता, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 4 रहता, गुना 7 रहता, गुना क्या कहते हैं 11 का पावर 2 रहता, और ये एक संख्या ये रहता, और दूसरा रहता 2 का पावर 2 रहता, गुना 5 रहता, और क्या रहता गुना 11 रहता। ध्यान से समझिए। अब अगर ये दोनों में हमको कहे कि इसका HCF निकालिए, तो समझिए हम कैसे HCF निकालेंगे, समझिए। तो यहाँ पर हमको देखना है दोनों में, पहले देखना ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है। तो दोनों में अगर देखने जाइएगा तो 2 है दोनों में, उसके बाद 11 है दोनों में। तो पहले 2 लिख देना है, और कौन सा 11 लिख देना है, तो दोनों को लिख दिए। ठीक, अब देखना है, अब ये दो यहाँ पर 2 का पावर 4 है, यहाँ पर 2 का पावर 2, यहाँ पे लोवेस्ट पावर लेना। तो लोवेस्ट पावर क्या है, दोनों में तो कॉमन 2 है, लेकिन लोवेस्ट पावर 2 का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, लोवेस्ट पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लोवेस्ट लेना, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो HCF इसका कितना हो जाएगा, HCF हो गया आपका कितना हो गया 44 हो गया। अब इसी में अगर कहा था LCM लेने के लिए, क्वेश्चन को समझिए तब आपको वहाँ समझ में आएगा। अगर कहा था इसका LCM लेने, तो LCM क्या करते, तो देखिए क्या करते, ध्यान सुनिए। इसमें हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। तो देखिए हाईएस्ट पावर पर यहाँ पर क्या, ये दोनों में क्या हाईएस्ट पावर कौन है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो 2 का पावर क्या ले लिया, 4 ले लिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो दोनों में है वही में कंपेयर करना है कि हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर 11 का पावर 2 ले लिए, ध्यान समझिए। अब यहाँ पर क्या है, 7 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, तो एक एक करके दोनों को लिख लेंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि ये देखिए ये तो इसमें अलग हो गया, इसमें अलग है, दोनों में नहीं ना है, दोनों में रहेगा जो उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। और ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया। तो चलिए यहाँ समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर अगर ये आप समझ गए तो इसको मिलेज करते थोड़ा सा। देखिए चलिए, अब इसमें देखिए, तो HCF इसका क्या हो गया, ये हो गया। अब LCM देखते हैं। LCM पहले देखना है जो दोनों में है, तो दोनों में ये है, इसमें तो दोनों सेम ही है, तो 1 ले लिए, 13 का पावर 1 ले लिए, मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए ये 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 लेंगे। दोनों में जो रहेगा उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट पावर देखेंगे, लेकिन ये इसमें है 2, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका फिर यहाँ लिखेंगे 7 का पावर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका LCM। ये क्या हो गया आपका LCM हो गया। तो देखिए, तो इसका LCM कितना हो गया, देखिए HCF, ध्यान से देखिए, HCF जो है आपको कितना हो गया, ये 13 हो गया। और LCM अगर ये सबको गुना कर 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 18, ये हो जाएगा 182। तो देखिए हमको जो है यहाँ पर अगर देखिएगा तो क्या हुआ, LCM कितना निकला 182, और HCF कितना निकला ये। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, कह रहा था यहाँ पर कह रहा है क्या, जांच करने कह रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM हो। तो हम कहेंगे, तो जांच करना हमको, तो हमको जांच करना है, जांच कर रहे हैं। तो देखिए जांच कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। अब है क्या, ध्यानपूर्वक सुनिए। आप एक फार्मूला हम बता रहे हैं, होता है क्या, HCF ध्यान सुनिएगा गुना LCM इक्वल टू फार्मूला होता है, ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल। अभी अच्छा देखते रहिए, आप समझ में सब आएगा, गुणनफल। तो देखिए अब है क्या, हमको HCF कितना आया है 13 आया है, ध्यान से देखिएगा। और LCM कितना आया है 182 आया। तो हम HCF गुना LCM कर दिया, यहाँ कर संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमको दिया होता है कितना 26 और 91, दोनों को गुना कर देते हैं, 91 गुना 26।
चलिए अब देखते हैं क्या दोनों बराबर होता है तो कहेंगे रिलेशन क्या हो, वेरीफाई हो गया। आइए देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको यहाँ दिखाते हैं। तो अब क्या है, 13 गुना 182, 23 कितना हुआ, 2366। अब देखिए 2366 हुआ। यहाँ पर फिर कीजिए 91 गुना 26, 91 यहाँ पर 91 गुना 26, देखिए कितना हुआ। तो दोनों साइड क्या हुआ, देखिए बराबर हुआ 2366। तो ये कहेंगे क्या, कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, यानी कि ये देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यही हम, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ये दोनों का क्या कर रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए, और दोनों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले 510 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 510 का भाज्य गुणनखंड लगाइएगा तो 2 से लगाइएगा, 255 होगा। फिर लगाना है इसमें, कितना से लगा दीजिएगा, 3 से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। उसके बाद कितना से लगा दीजिए, 5 से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 510 इजिकल टू 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और इसमें फिर कितना से लगा देंगे, 17 से कितना हो जाएगा, 1, तो गुना 1। उसके बाद कितना है, 92 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 में सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46 होगा। फिर लगा देंगे कितना से, 2 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2, देखिए यहाँ पर तो क्या ठो 2 है, इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे, इसको 2 गुना 23 लिखते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 का पावर 2, क्या कि 2 ठो 2 है, 2 का पावर 2 गुना 23। तो हम लिखते 2 का पावर 2 गुना 23। अच्छा फिर इसमें कितना से लगा देंगे, 23 से लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर देखिए सब का पावर 1 है, अभी यहाँ पर 1 ही है सबका पावर। तो चलिए ध्यान से देखिए, चलिए तो अब क्या है, ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, यहाँ पर एचसीएफ सबसे पहले निकालना है। तो एचसीएफ जो निकालेंगे, तो एचसीएफ वो संख्या होता है जो दोनों में हो। तो देखिए दोनों में कौन संख्या है, यहाँ पर देखिए 2 का पावर 1 इसमें है, और 2 का पहले देखना है कि दोनों में कौन सा संख्या ऐसा है जो दोनों में है। तो 2 है और क्या है, 5 नहीं है, उसके बाद 1 है। तो 2 है और क्या है, 1 है। तो 2 और 1 दोनों को हम निकाल लिए। अब देखना है कि यहाँ पर देखिए कॉमन लेना है, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 का पावर 1 कॉमन हो सकता है। तो हम 2 का पावर 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर तो 1 का पावर 1 ही है, तो 1 का पावर 1 ले लिए। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 2। एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 2। अब निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हमको ये दोनों में हाईएस्ट पावर लेना है, यानी कि जो कॉमन था उसका हाईएस्ट पावर। तो कॉमन इसमें क्या था, 2 था, तो 2 का हाईएस्ट पावर देखिए, 2 का पावर 2 ले लिए गुना, उसके बाद बाकी सबको लिख दीजिए, 3 लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बाकी तो सबको लिख ही दिए। तो ये मेरा एचसीएफ इसका कितना निकल गया, एचसीएफ निकल गया, इसका कितना निकल गया, 2 निकल गया, और एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम ये हो गया। सबको अगर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 23,460 हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये आपका एलसीएम निकला, और ये क्या निकला आपका, एचसीएफ निकला, एलसीएम और एचसीएफ निकला। चलिए अब इसमें करा है क्या, वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन को क्या कर रहा है, वेरीफाई करने के लिए। तो हम जांच कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए जांच कितना, देखिए जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच करते, ध्यान से देखिए जांच। देखिए जांच के लिए हम पहले सबसे पहले आपको एक फार्मूला बार बार लिख रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, पहला क्वेश्चन में भी लिखे थे। तो क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम इजिकल टू क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या चीज, संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल। एचसीएफ कितना आया हमको 2, और ये कितना आया है, एलसीएम कितना आया है 23,460। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको संख्या क्या है, 510 और 92। तो हम लिखेंगे 510 गुना 92,
510 गुना 92। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, संख्या का गुणनफल, गुणनफल होता है। तो देखिए अब हम इसको गुना करके देखते हैं, क्या ये मेरा, देखते हैं गुना करके क्या ये वेरीफाई कंप्लीट हुआ। तो देखिए वेरीफाई कंप्लीट हुआ कि ना, उसको देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर देखिएगा आप, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 23 4 60 यानी कि 23 4 460 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 46 9 20। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 46 9 20 इक्वल टू, अब हमको क्या करना है, 510 92 यानी 510 मल्टीप्लाई 92। देखिए 46 कितना हुआ, 46 920, 46 920। तो हम कहेंगे क्या हुआ मेरा रिलेशन इसका जो करा था वेरीफाई करने के लिए HCF गुना LCM, ये मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी वही कह रहा है, दोनों का हमको क्या करना है, HCF निकालना और LCM निकालना है और इसका वेरीफाई करना है इसको। तो चलिए कितना है, 336। तो सबसे पहले 336 का हम क्या कर लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे कितना होगा, 168, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा, 84, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा, 42, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा, 21 दूनी 42, 21 हो जाएगा। फिर कितना से लगाएंगे, 7 21, 3 से लगाएंगे 7 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो हम कह सकते हैं कि 336 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, इसको हम देखिए 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर कितना लिख देंगे, 4, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई, फिर ये 7 से लगा दिए 1 हो जाएगा। 3 7, तो फिर क्या लिखेंगे, 3 गुना 7 गुना 1 हो गया। ठीक, अब है कितना, 54 का। तो 54 का चलिए निकालते देखते हैं। तो 54 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 9 27, 9 27, तो 9 फिर लगाएंगे तो 3 3। तो हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 का है कि यहाँ पर 1 2 3 वो क्या था, 3 था। और यहाँ पर फिर एक बार हम अगर 3 से लगाते हैं तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी जो हम 1 लिख रहे हैं ना, इसका मतलब आपको आगे पता चलेगा कि 1 का क्या, अभी क्यों लिख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सर 1 नहीं लिखिएगा तो क्या होगा, तो आगे आपको पता चलेगा। देखिए तो हम कह सकते हैं इसका, इसमें जो HCF होगा, HCF देखते हैं क्या होगा। तो देखिए इसमें जो HCF होगा, जो दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, जो दोनों में कॉमन है वो HCF होता है। तो देखिए दोनों में कॉमन पहले हमको देखना है, यहाँ पर क्या 2 है 3 भी है। तो चलिए हम पहले 2 लिखते हैं और मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं। अब देखना है इसमें लोवेस्ट पावर लेना है, HCF हमेशा देखना है कि कम पावर क्या कौन सा है। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें सबसे कम पावर 2 का पावर, कॉमन क्या हो सकता है दोनों में, तो दोनों में कॉमन हो सकता है 2 का पावर 1 कॉमन हो सकता है। तो 1 ले लिया, यहाँ पर 3 का पावर 1 कॉमन हो सकता है 1, और मल्टीप्लाई 1 भी तो दोनों में है, तो HCF हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा, HCF कितना हो गया, HCF हो गया 3 दूनी 6, यानी कि 6 हो गया मेरा क्या, HCF। अब निकालते हैं LCM देखते हैं। तो LCM हमको देखना है जो कॉमन हुआ था, HCF जो जिस HCF में जो जो संख्या को लिखे उसका हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 का पावर 1 के यहाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4। ध्यान से देखिए दोनों में हमको देखना है कि हाईएस्ट पावर किसका है। जब सेम रहता तो कोनो एगो लिख देते, 2 का पावर 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या है 3 है, तो 3 में देखिए 3 का पावर 3 ले लेंगे, 3 का पावर 3 लेंगे, मल्टीप्लाई बाकी जो है जैसे जैसे वैसे वैसे लिख दीजिए। तो 7 7 ही होगा, और क्या है 1 है। तो चलिए तो क्या हुआ, 2 का पावर कितना हो गया, 2 का पावर 3 और 7। तो इसको अगर सबको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 30 24। क्या हो जाएगा ये 30 24। तो हम कहते हैं LCM ये आया और HCF ये आया। आपका वेरीफाई करने के लिए, जांच करने के लिए, तो ये जांच करते हैं, तो जांच में हम जानते हैं क्या होता है, HCF गुना LCM इजगल टू क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं
का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए एचसीएफ मेरा कितना है 6 है और एलसीएम कितना है 30 24 है और संख्या का गुणनफल तो संख्या कितना है हमको 336 और 54 है तो 336 और कितना है 54 है। समझे। चलिए अब इसको हम देखते हैं, इसको आपको हम दिखा रहे हैं, कैलकुलेटर से दिखा दे रहे हैं कि क्या ये हो रहा है पूरा या नहीं हो रहा। देखिए अब यहाँ पर 336 मल्टीप्लाई 54 तो कितना हुआ 18 18 1 44। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ये इसका संख्या हुआ ना 18 1 44 हुआ 18 1 44। अब नेक्स्ट इसका देखिए यहाँ पर क्या होगा 30 24 गुना 6 तो हम लिखते हैं 30 24 गुना 6 तो देखिए कितना हुआ 18 1 4 4 हुआ तो हम कह सकते हैं 18 1 4 4। ये रिलेशन क्या हो गया अपना वेरीफाई हो गया। ठीक ये हो गया वेरीफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन का आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो सबसे पहले इसका आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं कितना का। तो पहले करेंगे हम 12 का। तो 12 का करेंगे तो देखिए क्या होगा 12 का जब करेंगे 2 से लगाएंगे 6 फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 3। तो हम कहेंगे 12 इजिकल टू लिखेंगे। देखिए आपको इस यहाँ पे लगता होगा कि सर 3 तो संख्या कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए तो यहाँ सही से जो तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, क्या दिक्कत है उसमें। तो यहाँ पर देखिए दो है तो लिखेंगे 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर फिर से 3 में लगाएंगे 3 से तो क्या होगा 1 तो हम कहेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 का पावर 1। चलिए उसके बाद क्या है 15 है। तो चलिए 15 को देखिए 15 का अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा 3 5 उसके बाद क्या हो जाएगा 5 से लगेंगे तो 1 तो हम कह सकते हैं 3 5 और 1 आया। तो इसका पावर 1 है इसका भी पावर क्या है 1 है। चलिए उसके बाद कितना है 21 है तो इसका क्या निकालिएगा 7 या 21 हो जाएगा 3 गुना 7 मल्टीप्लाई 1 तो रखना ही है तो 3 का पावर 1 और इसका भी पावर क्या हो जाएगा 1। तो अब क्या है ध्यान से देखिए ये क्या है ये 3 है। अब क्या है ध्यान से देखिए हमको सबसे पहले एचसीएफ देखना है। तो एचसीएफ ऐसा संख्या होगा जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए ऐसा कौन सा संख्या जो तीनों में है। तो देखिए यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है। तो 3 तो हमको दिख रहा है कि क्या है तीनों में है कि नहीं है 3 है तीनों में। उसके बाद और कौन सा संख्या जो है तीनों में है इसके बाद हमको 1 दिख रहा है कि सब में है तो 1 लिख लिए। उसके बाद अब कोई संख्या नहीं है जो सब में हो। तो चलिए अब ये हो गया आपका एचसीएफ हो गया आपका 3। अब देखते हैं एलसीएम क्या देखना है एलसीएम में देखिए क्या है जो तीनों में था उसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है सबका हाईएस्ट पावर 1 ही है यानी कि 1 ही है सब में। तो हम 3 का पावर 1 लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब चलिए नेक्स्ट देखिए अब हम उसके बाद क्या है 2 का पावर 2 तो अब तो बाकी सबको पूरे लिख देंगे 2 का पावर 2 उसके बाद क्या है 3 हो ही गया 5 उसके बाद क्या है 7 क्या है 7। अब अगर आप क्या करते हैं इस सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 420 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ध्यान से सुनिए हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ हमको कितना निकला एचसीएफ निकला हमको कितना 3 और एलसीएम कितना निकला एलसीएम हमको निकला कितना 420। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कह रहा है तो चलिए ध्यान से देखिए। देखिए तो क्या है पहले 17 है तो 17 का अगर आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होगा 1 गुना 17 होगा यानी कि 17 को अगर लगाइएगा तो कितना से लगाइएगा 17 से लगाइएगा तो 1 होगा ना। 23 को भी लगाइएगा तो 23 का भी वही होगा 1 गुना 23 और 29 का भी लगाइएगा तो कितना होगा 1 गुना 29। देखिए हम जो तभी से आपको कह रहे थे कि 1 को भी लिखिए फायदा आपको यहाँ दिखेगा
समझे कि ना। हम जो कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए 29 का ही लगाते हैं तो 29 से लगाइए 1 निकलेगा, इसको भी गुना में लिखिए, वो फायदा आपको यहाँ दिखेगा। देखिए SCF अगर आप यहाँ देखिएगा तो SCF आपका क्या हो जाएगा, जो तीनों में हो तो देखिए तीनों का पावर 1 की पावर 1 है, सबका 1 ही है, और तीनों में अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो आपका 1 SCF यहाँ हो गया। और LCM का अगर हम बात करें तो LCM क्या हो जाएगा, LCM बाकी सब हो जाएगा, इसको गुना में लिख दीजिए, 13 गुना 23 गुना 29, एक तो खैर लिखने आया नहीं लिखना उससे कोई फायदा नहीं। तो इसको अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 11 3 39, कितना हो जाएगा 11 3 39, SCF ये हुआ और आपका LCM ये हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमको 8 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 8, और अब 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, इसको लिखेंगे 2 का पावर कितना लिखेंगे हम, 2 का पावर 3, यहाँ पर फिर लगा देंगे कितना से, 2 से लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 का पावर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद 9 है तो 9 को क्या लिखेंगे 3 गुना 3 और 1, फिर 25 है तो 25 को क्या लिखेंगे 5 गुना 1। चलिए इसमें हमको देखना है एस क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का वही बात कर रहा है, SCF LCM ज्ञात करने। तो हमको इसमें भी जो SCF हो जाएगा, SCF देखिए क्या हो जाएगा, SCF इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं है, एक सिर्फ क्या है, एक को देखिएगा तो ये तीनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं SCF हमको 1 हो गया। और LCM का अगर बात करें, LCM का बात करें तो हो जाएगा 2 का पावर 3, और क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, फिर दोनों ये हो जाएगा 2 का पावर 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, और इस सबको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1800। तो हम कह सकते हैं कि SCF क्या आया हमको, SCF 1 आया, और LCM क्या आया हमको 1800 आया। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वीडियो में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या करा है क्या, SCF जो है देखिए कितना अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है क्या, SCF जो है ना इसका ये दिया हुआ है 306 और 657, और ये दोनों संख्या है, और संख्या का SCF दे दिया है 9 दिया है। LCM इसका करा फाइंड करने के लिए, तो देखिए आप इसको चाहे तो एक में आप जो जैसे निकालते थे, जैसे आप चाहे तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके ऐसे निकाल सकते हैं SCF LCM, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक देखिए, फार्मूला सब इजीली निकाल सकते हैं, कैसे वो समझिए। आप क्या जानते थे, HCF गुना LCM इक्वल टू क्या होता था, संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल होता था, वही फार्मूला यहाँ हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, HCF गुना LCM इक्वल टू संख्या का गुणनफल। तो हमको देखिए SCF हमको दिया हुआ कितना 9, देखिए ध्यान से 9 दिया हुआ, मल्टीप्लाई LCM का याद नहीं दिया हुआ हमको, लिखेंगे LCM। संख्या दिया हुआ कितना 306 और 657, संख्या का गुना कर दिए यहाँ पर। अब देखिए ये यहाँ पर गुना में आगे भेजेंगे तो क्या चीज़ भागा में जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657, और इसमें कितना से भागा में आ जाएगा 9। अब इसको इससे लगाइएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 9 तिया 27 3 9 चौक 36 यानी कि 34 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब इसको और इसको दोनों के अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34 को और 657 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 22,338। तो हमारा LCM जो निकला क्या निकला, LCM ही तो ये निकला 22,338। आप इसको एक और मेथड से बना सकते थे, कैसे, आप चाहे तो दोनों का अलग अलग क्या कर सकते थे, SCF निकालते LCM को गुणनखंड करके, लेकिन ये थोड़ा इजी था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।